गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो अजय रस्तोगी ये आरसीए के नए लोकपाल बने हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए ने 7 अक्टूबर को बड़ा ऐलान किया है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके अजय रस्तोगी को संघ का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के निर्णय से अब राजस्थान क्रिकेट से जुड़े विवादों और मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। जानकारी के अनुसार आरसीए की जो एड हॉक कमेटी ने इस नियुक्ति का फैसला किया है, डीडी कुमावत इसके अध्यक्ष है। इसके अलावा अगर बात करें तो अजय रस्तोगी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी दायित्व निभाया था। उनके न्यायिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए आरसीए ने उन्हें लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान के बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव 2025 में थार श्री का खिताब किसने जीता है। तो धर्मेंद्र डाबी ने थार श्री का खिताब जीता है। मिस थार का खिताब नक्षत्री चौधरी ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान में कहाँ हुई है। तो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 6 अक्टूबर को यह अभ्यास शुरू हुआ जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की निजी क्षेत्र की कंपनी रब सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने किस विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू साइन किया। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो कि हिसार में स्थित है, इसके साथ ये एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एआई तकनीक से लेस आईकेट सॉफ्टवेयर का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के किस रेंज में शुरू किया है। तो जयपुर रेंज में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में साइबर सुरक्षा हेतु किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्देश दिया था। तो अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस संस्था और एआरसीएच कॉलेज ऑफ डिजाइन और बिजनेस के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो राजीविका और एआरसीएच कॉलेज ऑफ डिजाइन और बिजनेस के बीच ये एमओयू साइन हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में ग्रामीण आजीविका को डिजाइन आधारित हस्तक्षेप और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका और एआरसीएच कॉलेज ऑफ डिजाइन और बिजनेस के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया गया था। यह समझौता राजीविका के राज्य कार्यालय जयपुर में संपन्न हुआ था। इस सहयोग का उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण कलाकारों और स्वयं सहायता समूह की जो महिला सदस्यों के लिए उत्पाद डिजाइन विकास एवं बाजार उपयुक्तता को सुदृढ़ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर किसे मेस्डेस उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर केसर सिंह राजपुरोहित को पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिशन पर्यावरण और सामाजिक विकास संरक्षण संस्थान मेस्डेस जोधपुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शहीद गंगाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाडनिया बालेसर के जो प्राचार्य है केसर सिंह राजपुरोहित, इनको मेस्डेस उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनको शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक विकास के क्षेत्र में किए गए प्रेरणादायी योगदान के लिए दिया गया है। प्राचार्य केसर सिंह राजपुरोहित को शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूर्व में भी कई संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के महिला और बाल विकास विभाग और किस संस्था के मध्य एमओयू साइन किया गया है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान में महिला और बाल विकास विभाग आईसीडीएस और रॉकेट लर्निंग संस्था के साथ एमओयू साइन हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के महिला और बाल विकास विभाग ICDS और रॉकेट लर्निंग संस्था के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस साझेदारी के माध्यम से राज्य के सभी 40 जिलों में प्रारंभिक बाल्यावस्था से देखभाल एवं शिक्षा ECCE कार्यक्रम को और अधिक सशक्त रूप से आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। अब तक रॉकेट लर्निंग जो संस्था है वो राजस्थान के 26 जिलों में सक्रिय रूप से कार्यरत रही है। इस नए समझौते के बाद राज्य के 41 जिलों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करेगी। इसका उद्देश्य 3 से 6 साल तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षण सामग्री, खेल आधारित शिक्षण विधियां और अभिभावक सहभागिता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए गए, जिसमें राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? तो राजस्थान से ललित तिवारी को यह पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए, जिसमें जयपुर की विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र ललित तिवारी, इनको पर्यावरण संरक्षण और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 दिए। इसमें 10 NSS इकाइयां और 10 कार्यक्रम अधिकारियों और 30 स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया था। उन्हें रजत पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान की गई थी। ललित तिवारी को इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 93वां वायुसेना दिवस के अवसर पर किस जिले के शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा, इनको वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत वायुसेना मेडल मिला है झुंझुनू के है सुरेंद्र मोगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हो गए थे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 93वां वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया था। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। साथ ही साथ झुंझुनू जिले के शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को भी आपको ध्यान में रखना है। इनको वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भी उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुख्य आयोजन वायुसेना दिवस का, जो 93वां वायुसेना दिवस का आयोजन है वो गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया है। ये पहला अवसर है जब वायुसेना इस आयोजन को 2 हिस्सों में कर रही है। हिडन एयरबेस पर वायुसैनिकों की परेड और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह का उद्बोधन हुआ, जबकि लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के हवाई करतब का प्रदर्शन 9 नवंबर को गुवाहाटी में किया जाएगा, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की सीनियर महिला रोल बॉल टीम ने कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक प्राप्त किया है, रनर अप रही थी इस चैंपियनशिप में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 22वां संस्करण है जो कि आयोजित हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की सीनियर महिला रोल बॉल टीम ने रजत पदक हासिल किया है, क्योंकि उप विजेता रही थी राजस्थान की टीम। यह प्रतियोगिता 22वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप थी, जो हाल ही में अक्टूबर माह में आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश में। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला टीम ने उप विजेता रहकर रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट बी में जयपुर जिले के कितने किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जाएंगे? यहाँ दोस्तों सोलर पंप 5500 किसानों के खेतों में लगेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो किसानों को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट बी में जयपुर जिले के 5500 किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जाने का ऐलान किया है। यहाँ लागत का 60% हिस्सा सरकार देगी, किसान को मात्र 40% राशि देनी होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के किसानों को 45,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दे है। राज्य भर में 60,000 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है, जबकि उद्यान विभाग इस योजना का नोडल विभाग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसान उनके खेत के जो क्षेत्रफल के आधार पर 3.5, 7.5 या 10 HP क्षमता का सोलर पंप इसमें दिलवाया जाता है। सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने से न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर भूमि का होना
किसानों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुरूप प्रथम चरण में कितनी आबादी के गांव में अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाने की घोषणा बजट में हुई थी। यहाँ दोस्तों बजट में अटल प्रगति पथ बनाए जाने की घोषणा हुई थी, जिसमें प्रथम चरण में अगर बात करें तो 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में अटल प्रगति पथ बनेंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा गांवों में शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से अब गांवों में भी सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ बनाए जाने की योजना प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों और द्वितीय चरण में 5,000 से अधिक और 10,000 तक की आबादी वाले गाँवों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ का निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। योजना का बजट 500 करोड़ रुपए और योजना का संचालन सार्वजनिक निर्माण विभाग करेगा। यह योजना राजस्थान के फ्लैगशिप कार्यक्रम में भी शामिल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खालिद एल एनानी को साल 2025 से 2029 तक के लिए यूनेस्को का निदेशक जनरल नियुक्त किया गया, वह किस देश के नागरिक है। तो यूनेस्को का नया निदेशक जनरल नियुक्त किया गया है खालिद एल एनानी, ये मिस्र के नागरिक है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मिस्र के पुरातत्वविद और पूर्व पर्यटन एवं पुरातत्व मंत्री खालिद एल एनानी को साल 2025 से 2029 तक की अवधि के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल नियुक्त किया गया है। वे संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संस्था के नेतृत्व में आने वाले पहले अरब होंगे, जो यूनेस्को के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो मिस्र से इनको बनाया गया है। एल एनानी ने 6 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के मतदान में शानदार जीत दर्ज की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये ध्यान रखना, भारत का जो पहला है होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ये भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन है, सोनीपत हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों भारत के केंद्रीय जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा 7 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत जिले के पांची गुजरान गांव में स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह पहल देश में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण हितैषी परिवहन समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान में कहाँ हुई है। एक बार फिर से सुनिएगा, भारत और रूस की सेनाओं के मध्य इंद्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान में कहाँ हुई है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।